हेलो स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर को छोड़ के जा चुके थे, तो आइए अब हम इस लेक्चर को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोगों को क्या क्या बेसिक काम करना है उस चीज़ों को पहले हम नोट कर लेते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शन को हम थ्रोली इस इंस्ट्रक्शन की सहायता से हम थ्रोली इस प्रोग्राम की सहायता से हम थ्रोली क्या करेंगे बेसिकली कि अपना परफॉर्म करेंगे कि क्या क्या काम है। देखिए, सबसे पहले कि ये गिवन दिया हुआ ये सब डेटा चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं। बी में, एच में, एल में, सी में, डी में, ई में, ये सब डेटा दिया गया है। पहले हमें पुश करना है डेटा को। बी में पहले हमें डेटा रखना है, फिर डी एक्स में डेटा रखना है, डी और ई पेयर में डेटा रखना है, फिर पॉप एच एल करना है, फिर पुश सी में डेटा कुछ रखना है, फिर पुश एच एल में डेटा रखना है, फिर पॉप पी एच डब्ल्यू करना है, फिर पॉप एच एक्स करना है। ओके, ये इतना आपका इंस्ट्रक्शन है। इसको सीक्वेंसिंग के तौर पे आपको करना है बेसिकली। तो आइए देखते हैं इसका फ्लो डायग्राम इस डेटा का क्या होगा। उससे आप ये सीख लेंगे कि पुश और पॉप की जो बेसिक ऑपरेशन है नीडेड है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पुश हो रहा है, कैसे पॉप हो रहा है। आप सभी चीज़ों को अच्छी वे में एक प्रकार से कंपेरिजन करने की आप मेथड सीख लेंगे। ठीक है, और इस वन न्यूमेरिकल से आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इस इतने इंस्ट्रक्शन को आपने एक ही स्टेप में परफॉर्म कर दिया तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पुश और पॉप ऑपरेशन समझने में, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम और अधिक करने में, कब इसकी वैल्यू अधिक होगी, कब इसकी वैल्यू कम होगी। इन सभी चीज़ों का हम लोग बृहद डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या ऑपरेशन होता है। ओके, तो आप लोग कृपया इसे ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग देखिए, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना स्टैक पॉइंटर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा स्टैक पॉइंटर इंस्टॉल हो गया। ओके, अब देखिए इस स्टैक पॉइंटर को हम लोग इन्हें इंस्टॉल कर दिया। तो ये कहाँ से इंस्टॉल करना है? 3099 से। तो हम लोगों ने इसकी 3099H इस स्टैक पॉइंटर की 3099H वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम में दिया गया है कि 3099 से स्टार्ट करना है, इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट बातें देखिए, और जो भी है पहले हम लोग इसको डिवाइडेशन कर लेते हैं ताकि ये अच्छे वे में क्लियर आउटपुट हो। ओके, आप लोग भी साथ साथ में वीडियो देखते हुए, नोट्स बनाते हुए ये सभी डिवाइडेशन को बनाते रहिए और उसके करस्पॉन्डिंग बीट को भी नोट करते रहिए कि ये कौन सा लोकेशन है, क्या क्या है। ठीक है, तो ये 3099 है, तो ये क्या हुआ 3098। यहाँ से हमारा जो स्टैक है वो प्रभावी स्टैक है, मतलब यहाँ से स्टैक पॉइंटर हमारा प्रभावी हुआ है। प्रभावी होने का मतलब यहाँ से इफेक्टिव हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इफेक्टिव है, क्यों? यहाँ से तो इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो इसकी वैल्यू है टोटल वैल्यू वो मान लेते हैं कि 20259 तक 99 तक है। इट मीन्स 500 लोकेशन आप स्टैक पॉइंटर के लिए यूज किए हैं, 500 लोकेशन। तो हमें यहाँ 500 की तो ज़रूरत है नहीं, थोड़े की ज़रूरत है। तो जितने की ज़रूरत है हम उतने की बस बात करेंगे। हाँ, लेकिन इधर कोई वैल्यू हम लोग यहाँ तक पहले बना लेते हैं। एक दो लोकेशन हो सकता है कम ना पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग थोड़े और बढ़ा लेते हैं। अब देखिए ये हो गया 3097। ठीक है, अब हम 30 को नहीं नोट करेंगे, 3097। अब हम सीधे 96 को नोट करेंगे। ये 96 है, ये 95 है, मतलब 30 के बाद ही ये वैल्यू है सभी। ये 94 है, ये 93 है, 92 है, 91 है, 90 है, 89 है, 88 है, 87 है, 86 है, और फिर 85 है, 84 है। ओके ओके फ्रेंड्स, आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये इतने हो गए। ये वैल्यू ऐसे ऐसे जाके ऊपर तक ये वैल्यू जाके कितनी होंगी 2599 तक होगा। ये 3085 तक पहुंचा है, मतलब 15 लगभग 14 लोकेशन है। क्यों? लगभग 14 लोकेशन होंगे। आप डब्बा गिन सकते हैं कि कितने लोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कि पहला इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, पुश बी। ठीक है, तो पुश बी का जो डेटा है ये सबसे पहले इसमें जाके आपका लोड हो गया। ओके, अब देखिए इसी लोकेशन को हम लोग बना लेते हैं, एक डब्बा और बना लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब बनाएंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग काम करते जाएंगे। ठीक है, एडवांस करने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है कि एडवांस में हम एक कोई चीज़ कर लें। तो देखिए जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम करते रहेंगे, तो आप भी समझते रहेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा किया क्यों, एक डब्बा और क्यों बनाया, या फिर एक अलग से आप एक मतलब एक स्क्वायर एक बॉक्स क्यों बनाए सर। तो उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ऑपरेशन क्या करना है, पुश बी में डेटा दिया गया है, ए ही दिया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग इन सभी को छोड़िए, इन सभी चीज़ों से पहले हम लोग स्टैक पॉइंटर को लोड करेंगे, तब तो जाके ये देखिए ये बोला है ना स्टैक पॉइंटर को पहले इंस्टॉल कीजिए 3099 लोकेशन पे। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टैक पॉइंटर को इंस्टॉल करेंगे 3099 लोकेशन पे। तो उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, उस इंस्ट्रक्शन की सहायता से ना हम उसे इंस्टॉल करेंगे। तो लेट यहाँ पर हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लिख दे रहे हैं, इस इंस्ट्रक्शन का नाम है LXI ESP 3099। ओके, LXI ESP क्या कर रहा है, 3099 लोड कर दिया है। ठीक है, 3099 इस लोकेशन पे लोड कर दिया है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 3099 से इट मीन्स 3100 से कम 3099 लोकेशन मेमोरी लोकेशन है, वहाँ से उस मेमोरी लोकेशन से हमारा डेटा मतलब स्टैक पॉइंटर इंस्टॉल हो गया है, और वहाँ से हमारा ये स्टैक पॉइंटर चालू हो गया है। वहाँ से हमारा 2500 मेमोरी लोकेशन तक पहुँचेगा। ठीक है, मतलब 2599 मेमोरी लोकेशन तक। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद जो भी वैल्यू आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी सेल्स आएंगे। स्टैक पॉइंटर का रैम लोकेशन होगा 3098 होगा, उसके बाद 3097 होगा, फिर 96 होगा, फिर 95, 94, 93, 92 एंड सो ऑन, और ऐसे जाएगा कितना 2599 तक। मेमोरी लोकेशन 2599 तक जाएगा। क्यों जाएगा 99 तक, क्योंकि ये 500 लोकेशन है स्टैक पॉइंटर। जो यूजर है प्रोग्राम में वो बोल रहा है कि हमारे पास एक प्रोग्राम लिखिए, ये देखिए उधर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम, WAP मीन्स हुआ राइट ए प्रोग्राम टू ट्रांसफर द फॉलोइंग डाटा विद रिस्पेक्ट टू द अदर सिस्टम। ओके, और इसमें ये दिया गया कि स्टैक पॉइंटर को आपको इंस्टॉल करना है 3099 से 2599 तक, मतलब 500 लोकेशन है, तो इसलिए ये 500 टोटल लोकेशन रहेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। 500 लोकेशन का मतलब क्या हुआ। अब हम लोग पुश बी ऑपरेशन करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम पुश बी ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। पुश बी ऑपरेशन करने पर जो यही डेटा है वो क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर 3099 पे है, तो पुश करने पे क्या होगा, एक वैल्यू घट जाएगी, है ना। तो एसपी की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, पुश बी के बाद क्या होगा, पुश बी के पहले एसपी की वैल्यू क्या थी 3099, पुश बी के पहले 3099 थी। जब पुश बी ऑपरेशन हो जाएगी तो एसपी की वैल्यू क्या होगी, एसपी की वैल्यू क्या होगी, ये 3098 थी ना, क्योंकि वो तो उस पर इंस्टॉल हुआ है, इस वाले पे तो इंस्टॉल ही हुआ है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। 3099 तो इंस्टॉल हुआ है तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। इट मीन्स स्टैक पॉइंटर जिसमें डेटा रखना है उसकी वैल्यू 3098 है। ओके, अब जब पुश बी ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू एसपी -1 इक्वल टू 3097। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 97, मतलब यहाँ हो जाएगी। यहाँ पर अब डेटा हम ये वाला लिख लेंगे, ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये पुश बी ऑपरेशन है। जब पुश बी ऑपरेशन हुआ तो बी का डेटा आ गया 3098 पे, और ये जो स्टैक पॉइंटर की न्यू वैल्यू आ गई वो 3097 है। फिर हम लोग पुश डीएक्स करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, पुश डीएक्स, पुश डीएक्स। जब पुश डीएक्स करेंगे तो डी और ई की वैल्यू क्या चली जाएंगी, डी की वैल्यू चली जाएगी 3097 में जो उसके ऊपर है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आप इसमें देखिए ए बी है, तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ओके, और फिर उसके बाद से ई की वैल्यू सी डी, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब स्टैक पॉइंटर की न्यू वैल्यू क्या होगी, एस पी इक्वल टू एस पी -2। दो उसके लोकेशन से दो लोकेशन घट गए, तो दो लोकेशन कैसे घटे, देखिए यहाँ पर था 3097 पे। ओके, तो एक लोकेशन ये घट गया, एक लोकेशन ये घट गया, नया लोकेशन आ गया 3095, मतलब 3097 -2 इक्वल टू 3095, नेक्स्ट लोकेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, पॉप एच करना है। इसका करने का मतलब ये है कि एच में पहले वैल्यू 00 था, अब हम लोग यहाँ रजिस्टर वाला भी बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग रजिस्टर का भी कंटेंट बना लें। ठीक है, ओके, ये है हमारा ए बी सी डी ई एच एल। ठीक है, ये इतना पेयर है रजिस्टर के। तो पहले देखिए एच में 00 वैल्यू थी, इट मीन्स यहाँ एच में पहले 00 वैल्यू थी। जब पॉप एच किए तो क्या करेगा, स्टैक की जो पोजीशन है एसपी -2, इसमें 96 पोजीशन है, 96 पोजीशन है। इस समय स्टैक की पोजीशन क्या है 3096 है, यहाँ पर 3095 है, क्योंकि 96 पे तो डाटे है ही, ये वाला पोजीशन 3095 है। ठीक है, लेकिन ये इस पोजीशन को एम्प्टी है,
इस पोजीशन पे तो एम्प्टी है, सॉरी अभी हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए अब हमें तीसरा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है पॉप एच, ठीक। एच में वैल्यू पहले से 0 0 है। अब देखिए हमारे पास स्टैक पॉइंटर की जो न्यू लोकेशन वाली वैल्यू है 95 है, 3095, 95 मीन्स 3095, ओके 95 वैल्यू है। तो अब हमें देखिए जब पॉप एच करेंगे तो, लेकिन ये इम्पटी है, तो पॉप कहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ से 96 से परफॉर्म होगा। तो जैसे ही हमारा पॉप एच परफॉर्म हुआ, इट मीन्स कहने का मतलब होगा स्टैक की जो ऊपरी वैल्यू है CD 96 पे जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगी हमारी एच वाले में। तो देखिए अब ये वैल्यू एच में ये न रख के CD वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, एच में CD वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इसीलिए हम एक डब्बा बढ़ा दिए, कंडक्टर बना दिए कि एच में पहले 0 0 वैल्यू थी, अब वैल्यू आ गई C&D, ओके। आप लोग नोट कर लीजिए, दिख नहीं रहा होगा 0 0 CD हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर अब वैल्यू 0 हो गई है, इसलिए इसको भी लिख लें। अब ये भी डब्बा खाली हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद से फिर देखिए पुश C है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब देखिए अब जो हमारे पास 96 है तो ये तो वैल्यू खत्म हो गई ना, तो अब नेक्स्ट SP की वैल्यू क्या है, 3097 है। आपको क्या पता है, पॉप एच के बाद SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP इक्वल टू SP+1, है ना। तो आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, SP+1, आप यहाँ से चीज़ें उठा चुके हैं, ओके। तो अब SP+1 ये 3097 पे पहुँच गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3097, है ना। 96 पे तो वैल्यू था, तो ये अब यहाँ से निकल चुका है, निकल के यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो SP की नेक्स्ट वैल्यू है 3097 है, लेकिन अब उसके बाद से क्या करना है, पुश C करना है। हम लोग पुश करते हैं, फिर पुश C ऑपरेशन। जब पुश C ऑपरेशन करेंगे तो जो C में डेटा है 3 ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये तो खाली हो चुका है ना, 3097 पे आ गया, तो ये फिर इस वाले में आ जाएगा। इट मीन से CD के बजाय अब यहाँ पर 3A हो जाएगा, इस डब्बा में जो खाली हो गया था फिर से भर जाएगा, 3A हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट वैल्यू SP की क्या हो जाएगी, इस ऑपरेशन के बाद पुश C ऑपरेशन के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये पुश ऑपरेशन हुआ है, इसकी वैल्यू घटेगी ना, तो क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू SP-1, है ना। तो देखिए SP की वैल्यू पहले क्या थी, 3097 थी, फिर बाद में जब हम राइट किए 3A को C की वाली वैल्यू पुश C किए, तो C के कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 3A डेटा, C में डेटा क्या है 3A है। जब हम पुश C किए तो SP की वैल्यू SP-1 हो गई, पहले 97 था, फिर ये वैल्यू इसमें 96 में जाके ऐड हो गई, मतलब ये डेटा राइट हो गया, 3A हो गया 96 पे। अब SP की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, अब XP का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 95 होगा, क्योंकि SP का ये वैल्यू 96 पे ऐड हुआ है। तो जब इसके बाद जो स्टेप है उसमें SP का वैल्यू क्या है, 95 है। करंट वैल्यू SP की क्या है, 95 है। अगेन इसके बाद से हमारा फिर क्या हुआ है, पुश HL मीन्स H और L के कंटेंट को इन्होंने क्या कर दिया है, फिर से पुश कर दिया। तो फिर जब हम पुश करेंगे तो अब इसके बाद से जो हमारे पास पुश HL है, इसमें क्या होगा, बेसिकली पुश HL में हमारा क्या होगा, अब आप लोगों को ये समझने की बात है कि हम लोग पुश HL में क्या करेंगे, H और L में जो भी कंटेंट है उसको हम लोग स्टैक पॉइंटर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ाते जाएंगे। अब हमारे पास SP की ये वैल्यू है 95 है, तो इसमें H का कंटेंट चला जाएगा, H का कंटेंट क्या है 00, तो 00 इसमें चला गया। और फिर इसके ऊपर वाले 94 में चला जाएगा, ठीक है, तो उसका कंटेंट क्या है FF, इसमें L की वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। ये H की वैल्यू इसमें आ गई, इसमें L की वैल्यू आ गई, ओके। अब हमारे पास SP की नेक्स्ट वैल्यू क्या है, SP इक्वल टू SP की प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 3095 था, ओके ना। अब SP की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया, SP इक्वल टू SP-2, तो 97 में से, सॉरी पहले 95 था, तो 95 में से 95 में से जब 2 घटाएंगे तो 93 हो जाएगा। तो अब देखिए ये हमारी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू आ गई, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू इस स्टैक पॉइंटर की 93 हो गया, मतलब यहाँ से काम करना है, रीड करना है या राइट करना है। पूछते चलोगा पॉप PSW करना है आपको। अब क्या करना है, जो हमारे A और इसी के बदल में हम लोग एक F बना लेते हैं, A प्लस F को हम क्या बोलते हैं, PSW का मतलब क्या हुआ, प्रोग्रामिंग स्टेटस पॉड, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई प्रोग्राम का स्टेटस डालते हैं उसको हम बोलेंगे PSW। तो अब देखिए अब पॉप करना है, पॉप क्या करना है, पॉप PSW, हम उसको भी लिख लेते हैं पॉप PSW का मतलब जो भी डेटा है ऊपर से, देखिए 93 पे हमारा पहले स्टैक पॉइंटर था, अभी जो अब लोग निकाले हैं ना SP-2, मतलब 95 में से 2 93,
तो 93 पे हमारी स्टैक की वैल्यू थी, लेकिन 93 पे कोई डेटा नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली 94 और 95 को डेटा को प्रोसेस करेगा, पॉप रीड करेगा, इन दोनों को रीड करेगा। अब यही दोनों डेटा आपका चला जाएगा किसमें, एफ में। तो एफ वाली जो वैल्यू है वो कहाँ चला जाएगा, फ्लैग में एफ के रूप में हो जाएगा, और एक्यूमुलेटर में 0 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये दोनों आपका रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको 2 बॉक्स बनाना होगा। अब ये दोनों तो ओपन हो गए ना, ये दोनों ओपन हो गए, खाली हो गए। अब हमारी वैल्यू किस पे आ जाएगी, अब हमारी ये दोनों जब वैल्यू खत्म हो गई तो ये वैल्यू स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 96 पे आ गया। पहले क्या था, एसपी की वैल्यू 94 पे था। तो जब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म किए पॉप PSW तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू एसपी प्लस 2, तो 94 प्लस 2 इक्वल टू 96। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास जो पॉप की वैल्यू है 94 पे आ गया, ओके 96 पे हो गया, सॉरी 94 प्लस 2 इक्वल टू 96 हो गया ना, तो ये 96 पे आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे पॉप HX। अब देखिए पॉप HX, पॉप HX। अब देखिए एसपी की वैल्यू क्या है, 96 है HX की वैल्यू, ठीक है। मतलब एसपी की वैल्यू स्टैक पॉइंटर प्रीवियस जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू क्या है, 96 पे है, ठीक है। अब हम लोग पॉप HX वैल्यू यूज करेंगे, पॉप HX वैल्यू यूज करेंगे। तो देखिए पॉप HX से जब वैल्यू यूज करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली पॉप HX से जब हम लोग वैल्यू यूज करेंगे तो ये जो अब हमारे ये 96 पे आ गया है, 96 पे डेटा क्या है, CD है, CD नहीं है, अब CD के बजाय 3 ये डेटा है, क्योंकि CD तो मिट गया है, CD को हम लोग प्रीवियस में हटा चुके हैं, अब 3 ये डेटा है, और फिर 97 पे AB है। तो क्या हो जाएगा पॉप HX में, H और X में, HX में डेटा क्या था पहले, देखिए HX में था CD था, तो अब ये CD न रह के अब ये क्या हो जाएगा, 96 पे जो डेटा है CD का CD ही रह जाएगा, और L में डेटा AB आ जाएगा, L है इसमें डेटा AB आ गया, ओके AB आ गया। और अब ये दोनों ओपन हो गए, ये भी ओपन हो गया आपका, और फिर ये भी ओपन हो गया, है ना। अब हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एसपी की वैल्यू एसपी प्लस 2, इट मीन्स 96 प्लस 2 98। अब हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गया, 3098, 98 मीन्स 3098, ओके। ये हमारे पास स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अगर कोई आपसे कंक्लूजन में ये पूछे कि अब बताइए इतने ऑपरेशन के बाद स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं 3098। और फिर पूछेगा कि 3098 पे कौन सा डेटा है, तो आप डेटा देख के बोल सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि अब बी वाले रजिस्टर में क्या बचा है, ए वाले रजिस्टर में क्या वैल्यू है, सी और डी वाले रजिस्टर में क्या वैल्यू है, एच और एल वाले रजिस्टर में क्या वैल्यू है, तो इस प्रकार एनालिसिस करके आप बता सकते हो कि इस रजिस्टर में ये डेटा बचा है, इस स्टैक पॉइंटर ये डेटा बचा हुआ है, स्टैक पॉइंटर की इतनी वैल्यू फुल हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हमारा है बेसिकली स्टैक पॉइंटर के बारे में था कि स्टैक पॉइंटर कैसे वर्किंग करता है, ठीक है ना। स्टैक पॉइंटर का मतलब क्या वर्किंग है, कैसे कैसे वर्क किया, क्या क्या काम किया, क्या क्या इसे करना था, क्या क्या नहीं करना था। अब आप हमें आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्टैक पॉइंटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। आज के लिए मतलब इस लेक्चर के लिए इतना बहुत काफ़ी है स्टैक पॉइंटर के लिए। अब इसमें हम एक चीज़ बचा हुआ है सब रूटीन, तो उसे आगे के लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि लेक्चर कोई बहुत बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि ये टाइम पे एक ही टॉपिक को कवर करें। तो हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हुई है, और आप लोग हो सकता है कि इस टॉपिक को अच्छे वे में नोट्स तैयार करके इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है लगभग 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोगों को यही मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग मूवी इस वीडियोज़ को देखते रहिए, मूवीज में बोल दिया, देखिए इस वीडियोज़ को देखते रहिए, उस पर आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिए कि सर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर क्वालिटी नहीं सही है, तो सही है, मान लीजिए क्वालिटी नहीं सही है, मैं इस बात को मानता हूँ, इस हद तक मानता हूँ कि क्वालिटी पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते। देखिए प्रयास करेंगे आप, तो जब मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो उसी टाइम आप भी नोट्स निकाल के बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं क्लियर होंगी। बाद में मैं सोचा आप लोग बोलते तो मैं बाद में इन सभी का फोटो खींच के भेज देता, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। अब मैं सब रखा हूँ, वैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं सभी का एक एक फोटो भी खींच के भेज दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वैसे अब मैं कंप्रेस करने के बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि बहुत कंप्रेस करूँ, छोटा छोटा लेक्चर बनाऊँ और आप लोगों को मतलब पढ़ें उस चीज़ों से, उसका लाभ लें, ये इसलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।
आज के लिए ये बहुत है।